आज की वीडियो में हम पीईटी 2022 के 16 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं 5 उनके बारे में है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था 76 + 84 का स्क्वायर माइनस 76 - 84 का स्क्वायर अपॉन 76 × 84। तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है जब a + b का होल स्क्वायर हो और -a - b का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल हो जाता है 4ab के। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो ये ऊपर वाला इक्वल हो जाएगा 4 × 76 × 84 के, और इसके अपॉन में चल रहा है 76 × 84। तो ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था √9 + 4√5, यानी आपको इसको रूट से बाहर निकालना है और ये 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक टर्म देखो ये वाला है, तो इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं 2 × 2√5। तो देखिए अब ये जो a + b का जो होल स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस वाला देख लेते हैं, वो होता है a² + b² प्लस के 2ab। तो ये 2ab में 2 तो ये हो गया, और ये दोनों टर्म से हमें इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि वो 9 बन जाए। तो देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो वो 4 होगा, और ये रूट वाले का स्क्वायर करूँगी यानी कि √5 का मैं स्क्वायर करूँगी तो 5 आएगा। यानी कि ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यानी 2 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस के 2 × 2√5। तो ये इस तरीके से ये वाली फॉर्म में आ गया, यानी a² + b² प्लस के 2ab। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + √5 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये 2 + √5 रह जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 + √5, यानी कि ऑप्शन बी। तो आपको आंसर करते समय ये ध्यान रखना है कहीं आप जल्दबाजी में ये वाला आंसर लगा दें, नहीं, पर इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव था। इसको तो मैं डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लाई करके उसी तरीके से सॉल्व कर देती हूँ, और उसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका इसका आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये आएगा 2 0.4 हो गया, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1.12 प्लस, और ये हमारा चल ही रहा है -2.987। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ समथिंग इस तरीके से आएगा 4.5024, और साथ में ये हमारा चल रहा है -2.987। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4.5040 माइनस का है 2.987। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो लास्ट में 0, 14 में से 7 जाएंगे 7, 9 में से 8 गया 1, और 14 में से 5 गए ये आएगा यहाँ नहीं आएगा डेसिमल, एक सेकेंड, 1.5170। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 7 क्रमिक संख्याओं का जो औसत है वो 20 है और इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो अगर यहाँ पर एक ऑड नंबर में यानी विषम संख्या में संख्या दे रखी हो और लगातार आ रही हूँ और उसका औसत दे रखा हो, तो जो सबसे बीच वाली संख्या होगी वो औसत के बराबर ही होगी, यानी कि इसके इधर 3 संख्याएँ रही होंगी और इसके इधर 3 संख्याएँ रही होंगी। आप इसे x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका रहता है जब आपको कहीं टाइम की शॉर्ट में हो और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हो, तो इसी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर था, जो मिडिल नंबर होगा वह औसत के बराबर होगा। अब ये क्रमिक है तो ये अगला वाला 21 रहा होगा, ये 22 रहा होगा, ये 23 रहा होगा, इससे पहले 19, इससे पहले 18 और इससे पहले 17 रहा होगा। तो उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है 23 है, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यानी कि जो उसका विकास पत्र में जो था हिस्सा उसका 1/3 वो बराबर है, मैं इसको ज़रा शॉर्ट में लिख लेती हूँ, यानी कि मैं इसको PPF करके लिख लेती हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यानी कि उसने हमारे पास ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि विकास पत्र और PPF का जो रेशियो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। अब उसने आगे दिया क्या कि यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की। तो हमारे पास 3 है और 2 है, तो टोटल हो गया 5, और टोटल वैल्यू कितनी है 1,50,000।
यानी एक की वैल्यू हो गई 30,000। और हमसे क्या पूछ रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यानी 2 का मतलब हो गया 60,000 यानी कि 60,000। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैथ्स से रिलेटेड आए थे। तो थैंक यू।